हेलो सभी को, मैं प्रीति सिंह विजुअल आर्ट क्लास की तरफ से हम आपके हिंदी साहित्य के अंतर्गत संत साहित्य में आपकी निर्गुण साहित्य के अंतर्गत क्या पढ़ रहे थे? प्रेमाश्रय शाखा के बारे में पढ़ रहे थे। प्रेमाश्रय शाखा का हमने क्या सूफी साहित्य भी कहा जाता है या सूफी काव्य भी कहते हैं। प्रेमाश्रय शाखा में जो आपकी सूफी साहित्य है उसमें साधना के 4 सोपान बताए गए हैं और उन साधना के 4 सोपान के माध्यम से हम 4 अवस्थाओं को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो सूफी साधना के अंतर्गत सूफी साधना के 4 सोपान बताए गए हैं व उनकी 4 अवस्थाएं हैं। ठीक है, सूफी साधना के अंतर्गत आपके 4 सोपान आते हैं और 4 उनकी अवस्थाएं हैं। 4 सोपान कौन से हैं आपके? सोपान व एक सोपान से हम जिस अवस्था को प्राप्त करते हैं वो उनकी अवस्थाएं हैं। ठीक है, तो इसमें पहला आपका आता है शरीयत। शरीयत के माध्यम से हम किस अवस्था को प्राप्त करते हैं? नासूत। नासूत की अवस्था से हम शरीयत में आते हैं। दूसरा है तरीकत। तरीकत को क्या होता है? नासूत के बाद मलकूत। ठीक है, और तीसरा है आपका मारिफत। मारिफत में कौन सी अवस्था आती है? जबरूत। और चौथा है आपका हकीकत। हकीकत में कौन सी अवस्था है आपकी? लाहूत। ठीक है, तो आपके ये 4 सोपान कौन से हो गए? शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत। इसमें अवस्थाएं कौन सी हैं? नासूत, मलकूत, जबरूत और लाहूत। ठीक है, ये 4 अवस्थाएं होती हैं। इनको याद करने की ट्रिक आपसे पूछ लिया जाता है कि तरीकत है, तरीकत सोपान के अंतर्गत कौन सी अवस्था आती है? तो वो मलकूत आती है। ठीक है, तो आपकी इसके जो ट्रिक है वो ये है, सत माह नाम जला। ठीक है, सत माह नाम जला। ठीक है, सत माह नाम जला, जिसमें से आपकी सत सा से हो गया आपका शरीयत। ठीक है, ता से हो गया तरीकत, माँ से हो गया आपका मारिफत, हा से हो गया हकीकत। ठीक है, तो सतमाह ये आपके 4 सोपान हो गए। नाम में ना से नासूत, मा से मलकूत, जा से जबरूत और ला से लाहूत। ठीक है, तो आपका ये आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस सोपान के अंतर्गत कौन सी अवस्था आती है। लाहूत जो है वो किस सोपान के अंतर्गत आता है? वो आपका हकीकत के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसका ट्रिक क्या बनेगा? सतमाह नाम जला। इसका क्रम भी पूछ लेता है आपसे कि ये किस क्रम में आते हैं। तो पहले क्या आता है? शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत। ठीक है, इसके बाद इन्होंने साधना के मार्ग भी कितने बताए हैं? 4 मार्ग बताए हैं। सूफी ने साधना के 4 मार्ग बताए हैं। वो 4 मार्ग कौन से हैं? उन चारों मार्गों का क्रम भी है। ठीक है, क्या है? साक्षी, ध्यान, पहला आपका साक्षी हो गया, दूसरा आपका ध्यान हो गया, तीसरा है आपका सुमिरन, ठीक है, तीसरा क्या है आपका? सुमिरन, चौथा समाधि। ठीक, तो क्या है? सूफी साहित्य में आपके 4 साधना के मार्ग है। कौन सा है? साक्षी है, ध्यान, सुमिरन और समाधि।
साक्षी, ध्यान, सुमिरन और समाधि। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं सूफी साहित्य के जो प्रथम कवि हैं। सूफी साहित्य के प्रथम कवि के रूप में अलग अलग आचार्यों के द्वारा अलग अलग कवियों को सूफी साहित्य का प्रथम कवि माना गया है। ठीक है, तो सूफी साहित्य के प्रथम कवि, सूफी साहित्य के प्रथम कवि के अंतर्गत सबसे पहले आपके गणपति चंद्रगुप्त। गणपति चंद्रगुप्त ने किसको माना है? असाइद की हंसावली को। किस रचना को सूफी का प्रथम रचना मानी है? असाइद कवि को माना है और उनकी रचना क्या थी? हंसावली। असाइद की हंसावली को माना है और जिसका रचना काल जो है वो कब माना जाता है? 1370 में। कब माना गया है? 1370 ईस्वी में। दूसरे हैं आपके आते हैं राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा ने सूफी साहित्य का प्रथम कवि जो है वो माना है मुल्ला दाऊद को। मुल्ला दाऊद, और मुल्ला दाऊद की रचना कौन सी थी? चंदायन। मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन को प्रथम रचना माना है सूफी साहित्य की। इसका रचना काल जो है वो 1379 ईस्वी में माना जाता है। ठीक है, चौथा आपसे ये पूछा जाता है कि इसका रचना काल कौन सा है। ये चारों जो रचनाएं हैं इनकी रचना काल भी पूछते हैं। तीसरा आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूफी साहित्य का प्रथम कवि जो है वो किसको माना है? ईश्वरदास को माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ईश्वरदास की रचना जो है सत्यवती कथा को सूफी साहित्य का प्रथम रचना माना है और इसका रचना काल जो है वो 1501 ईस्वी में। सत्यवती कथा का रचना काल 1501 ईस्वी में। चौथे हैं आपके रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल सूफी साहित्य के प्रथम कवि के रूप में किसको मानते हैं? कुतुबन को। कुतुबन की रचना कौन सी है? मृगावती। कुतुबन की रचना मृगावती, और इसका समय भी जो है वो 1501 ईस्वी माना जाता है। ठीक है, तो आपकी जो ईश्वरदास की रचना है सत्यवती कथा, ईश्वरदास की रचना की सत्यवती कथा के संबंध में आपकी एक रचना का उल्लेख भी मिलता है। भादौ मास पाश उजियारा, तिथि नौमियो मंगलवारा। तिथि नौमियो मंगलवारा। ठीक है, तो ये पंक्ति जो है भादौ मास पाश उजियारा तिथि नौमियो मंगलवारा, ये किसके संबंध में लिखा गया है? ईश्वरदास के संबंध में ये पंक्ति कही गई है। ठीक है, और ये आपके हो गए सूफी साहित्य के प्रथम कवि के रूप में। प्रथम कवि में आपने गणपति चंद्रगुप्त ने किसको माना है? असाइद की हंसावली को, जो कि 1370 ईस्वी में थी। दूसरा राम कुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद की चंदायन को माना है 1379 ईस्वी में। तीसरा है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ईश्वरदास की सत्यवती कथा को माना है, जो कि 1501 ईस्वी में लिखी गई थी। चौथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुतुबन की मृगावती को सूफी साहित्य की प्रथम रचना माना है, जो कि 1501 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, अब इसके आगे हम सूफी साहित्य के आगे की क्लास में देखेंगे।